हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन मार्केट दोस्तों फ्लैट खुला है। प्री मार्केट फ्लैट हो चुका, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट खुले हुए हैं। और ये जो रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में हम मान के चल रहे हैं आज भी ट्रेड करेगा फर्स्ट हाफ में। तो अगर अच्छी बड़ी कैंडल नहीं आती है तो फिर हम इसी रेंज के अंदर एक जो भी पहली कैंडल आएगी बड़ी सी, बिग बार जो भी आएगा फर्स्ट 5 मिनट में या फर्स्ट 1 से 2 मिनट में, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई इस किसी के ज़ोन के अंदर तो हम लोग वैसे भी रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से घूम जाए। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बना के फिर नीचे घूम जाए, या रेड कैंडल बना के ऊपर चला जाए। क्योंकि अभी क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बायर बायर बैठे हुए हैं। यहाँ से पुट बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे राइटर बैठे हुए हैं, यहाँ से कॉल राइटर बैठे हुए हैं, यहाँ से पुट राइटर बैठे हुए हैं। और कल के दिन मार्केट दोस्तों क्योंकि एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो हो सकता है कि जो बायर के जो राइटर होंगे वो निकल गए, सॉरी पुट के जो राइटर होंगे वो निकल गए होंगे, उन्होंने रोल ओवर कर दिया होगा। क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज के अंदर है, तो अभी के लिए तो फिलहाल 48 पॉइंट्स मार्केट खुला हुआ है, बैंक निफ्टी खुला हुआ है। और जो रिसेंट जो हमारा लेवल रहेगा, जो हो सकता है कि सबसे पहले टच करे एक बिग बार बना के, वो ये हो सकता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन जोन है, देखेंगे ना, ये यहाँ से मल्टीपल टाइम टच होगा, तो ये एक रिएक्शन जोन हो सकता है कि बड़ी ग्रीन बना के यहाँ पे आ जाए। फिर यहाँ पे आके फिर वो हो सकता है या तो कंटिन्यू चला जाए, जो कि कल गया था, मतलब जैसे कल गया था, या फिर यहाँ से होल्ड करके फिर से नीचे आ जाए। तो हमें उसी हिसाब से देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ से सीधा तो नहीं आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली नीचे सीधा तो नहीं आएगा, होल्ड मारेगा। और नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ आना हुआ तो एक बार उसको बायर की तरफ, ऊपर की तरफ एक बार ट्रैप करना पड़ेगा, एक बार दिखाना पड़ेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर उसको रिजेक्ट करके फिर नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कैसा कैंडल बनती है, या तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे या तो फिर रिजेक्शन पे नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। और अगर पुट नीचे नीचे जाता है पहला कैंडल, तो फिर यहाँ पे भी हम सेम सिनेरियो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है अभी फ़िलहाल के लिए तो बड़े टाइम फ्रेम पे। और हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट ना देके वो सीधा ही नीचे चला जाए, या फिर होल्ड ना करके सीधा नीचे चला जाए, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको ट्रेड लेता हूँ और फिर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना के पूरा रेड कैंडल एनगाल्फ कर दिया, तो इस सेंस से हम लोग पुट साइड में पहले एक ट्रेड बनाएंगे रिट्रेसमेंट के बाद। चलिए अब ले लेता हूँ मैं, और इसके हाई का हमारा टारगेट रहेगा, और इसके नीचे अगर जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा। ये हम लोग कर देंगे, एग्जिट कर दिया। दोबारा जाएगा, दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, दोबारा ले लिया दोस्तों। 200-250 रुपये का हमारा लॉस रहेगा, 200-250 रुपये लॉस हो जाएगा, तो फिर हम अपना डे क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम एग्जिट करने वाले हैं, एग्जिट कर देते हैं। जाना उसको दोस्तों ऊपर ही है, फिर से मैं बाय करता हूँ। इसको एक बार हाई ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही नीचे आ जाए, नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हाई ब्रेक कर देगा दोस्तों, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। इसने कर दिया है दोस्तों, हाई ब्रेक कर दे, प्लीज़ प्लीज़ कर दे दोस्त, एक बार कर दे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा एग्जिट कर देता हूँ। हमने रिकवर तो कर लिया दोस्तों जो लॉस किया था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ट्रेड। अभी इंडिसीशन बना रहा है ये 5 मिनट की कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल दोस्तों क्लोज हो चुकी है, और इसने इसी रेंज के अंदर कर दिया। तो अभी टोटल कंफ्यूजन स्टेट में हम जा चुके हैं।
ये दोस्तों कॉल का जो प्रीमियम है वो गिर रहा है, मतलब पुट का ही चलना चाहिए, अभी फ़िलहाल तो पुट ही चलना चाहिए। कॉल का प्रीमियम गिर रहा है क्योंकि एक बार ब्रेकअप आ जाएगा तो हम एक बार और ट्रेड कर सकते हैं। ये चला गया और थोड़ा सा रिस्की लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं ले रहा। यूजुअली मैं दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं नीचे ही बाय करना प्रेफर करता हूँ। तो मेरे को लग रहा है आज हमें ब्रेक इवन पे ही क्लोज करना पड़ेगा। मैं दोस्तों इसलिए कतरा रहा हूँ पुट में जाने के लिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट है दोस्तों। ये कल के दिन काफ़ी सारी 5 मिनट की कैंडल यहीं पर ही होल्ड करी थी, तो ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है यहाँ से होल्ड करके फिर ऊपर चला जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पुट साइड में, मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट लेने में कतरा रहा हूँ। नीचे से लेके मैंने अपना जो छोटा सा लॉस मैंने कर लिया था वो मैंने रिकवर कर लिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कॉल साइड में अभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि कॉल साइड में भी मतलब अभी बन ही नहीं रहा। कॉल साइड का प्रीमियम ही बढ़ नहीं रहा। बेशक जिस हिसाब से पुट का प्रीमियम चल रहा है उस हिसाब से कॉल का प्रीमियम नहीं चल रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करके फिर दोबारा से नीचे आ जाए। ये बेशक इसने रिजेक्ट कर दिया है, अभी रिजेक्ट रिजेक्ट तो कर दिया, अभी 10 सेकंड बाद प्रॉपर कैंडल बन जाएगी तो रिजेक्शन माना जाएगा। लेकिन कॉल का जो प्रीमियम है ना उस हिसाब से बढ़ा नहीं है जिस हिसाब से रिजेक्शन आया है। तो हो सकता है कि ये फिर से ऊपर चला जाए, मतलब पुट ऊपर चला जाए, मतलब फिर से नीचे आ जाए मार्केट। तो इसलिए अभी हम वेट करेंगे। अब पुट लिया जा सकता है दोस्तों। अब लिया जा सकता है, और मैं लेता हूँ कि नहीं लेता, अभी भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है दोस्तों। ये दोबारा से ये अंदर आ चुका है। कॉल का तो अभी कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरे को लग रहा है दोस्तों आज मेरे को ब्रेक इवन पे ही क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ही ट्रेड था हमारा। अच्छा, तो ये ट्रेड तो मैं छोटा सा लॉस करके मैंने कवर कर लिया है। यही ट्रेड था मेरा सबसे बेस्ट, और इस पे मैंने मतलब लॉस भी कर लिया और इसी में प्रॉफिट भी कर लिया और ब्रेक इवन कर लिया। तो अब मेरे को ना और आगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में जो भी पहला मेरा लॉजिक बन जाता उसमें ही मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। चाहे वो लॉजिक लॉस दे या प्रॉफिट दे, तब तक मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे जब तक कि मैं प्रॉपर
मेरा जो लॉजिक है वो फेल नहीं हो जाता। तो मैंने यहाँ पे 2-3 दोस्तों से ले लिए, क्योंकि मेरा लॉजिक फेल नहीं हुआ था। क्योंकि फेल होने के लिए कैसा आएगा, इसको दोबारा इतना नीचे 50% के नीचे आना पड़ेगा, या फिर काफ़ी अच्छा रिजेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा कि उसके बाद मेरा लॉजिक फेल हो जाए। तो वो भी ये नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने और दो दो ट्रेड मारे और फिर अपना लॉस कवर करा और फिर क्लोज कर दिया। दोस्तों मेरे को लग रहा है कि कॉल साइड पे जा सकते हैं। अब ये थोड़ी सी अच्छी कैंडल बनाई हुई है, हॉल्ट हॉल्ट कैंडल बनाई हुई है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है ये कैंडल, तो अभी बनने देंगे इसको, कि पता पड़ा ये फिर से रिजेक्ट कर दे। कि रिजेक्ट रिजेक्ट ही कर सकती है कि अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्राइक चेंज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे मेरे को दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। कॉल का तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनना दोस्तों। कॉल भी साला नीचे की तरफ ही, इसका भी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही बनना है। तो जब तक ये प्रीवियस स्विंग के पास नहीं आएगा, तब तक तो हम कॉल की तरफ जा ही नहीं सकते। प्रीवियस स्विंग मतलब ये स्विंग है, मार्क कर देता हूँ दोस्तों, ये वाला जो स्विंग है, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। अभी फिलहाल के लिए तो पुट ही है। इस बार शायद चल जाएगा पुट। बाय करूं कि नहीं करूं समझ नहीं आ रहा दोस्तों। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंफ्यूज कॉन्फिडेंस लिए नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वाला यही था और मैं इसको कर चुका हूँ। और अब उसके बाद भी कुछ भी ट्रेड करने में डर लगता है। अब देखो पुट के प्रीमियम इतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा सा स्पाइक मार दे क्लोज होते होते। अभी भी 2.5 मिनट के करीब रह गया। कॉल के प्रीमियम गिर रहे हैं बहुत स्पीड से, लेकिन पुट का नहीं बढ़ रहा। कायदे से तो पुट ही लेना बनता है, और ले लिया होता तो वैसे भी कम से कम 50% तक तो होल्ड करेंगे। मतलब अगर, मतलब कायदे से तो 50%, सॉरी, पुट लेना ही बनता है। और अगर इतना नीचे आ जाएगा तो फिर एग्जिट करेंगे, अगर रूल के हिसाब से। लेकिन मैं फ़िलहाल तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो रहा हूँ, डर सा लग रहा है। स्ट्रेट में नहीं घुसूंगा, चलो स्ट्रेट को मैं जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन मैं लूँगा नहीं। अब ये दोस्तों इसने ब्रेक तो दे दिया प्रॉपर। अभी हो सकता है इसको टच करने के लिए आया तो प्रीमियम हमारा स्पाइक मारेगा ऊपर की तरफ। ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जो सपोर्ट लेवल है, इसको टच करने के लिए आया हो सकता है। जैसे कल के दिन ऊपर गया था कंटिन्यू, वैसे हो सकता है आज के दिन कंटिन्यू नीचे जाए। ये डे हाई है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, लेकिन करना तो उसे ब्रेक ही कर चाहिए। ये जो ये जो हाई है ना दोस्तों, अभी ये इसी हाई को ये इसी हाई पे ये होल्ड कर रहा था, लेकिन ब्रेक करना चाहिए इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ। और हाँ, फिर नहीं तो फिर मैं फाइनल बताता हूँ क्या मेरा रहा है। अगर मैं क्लोज करूँगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, और अगर ट्रेड लूँगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। पुट इसी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और हम वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आ जाए ऊपर की तरफ। प्रॉपर सस्टेन ब्रेकआउट चाहिए बिग बार के साथ, उसके बाद फिर हम बहुत छोटा सा स्कैल्प करेंगे। बिग बार आना चाहिए और वो होल्ड करना चाहिए, उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे। कॉल में तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, तो कॉल में तो हम फिलहाल कुछ नहीं करने वाले। तो दोस्तों, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो दोस्तों, अब ये भाग चुका है और मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को डाउट लग रहा था। डाउट तो नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में ट्रेड होता है और फिर मैंने थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, हिचकिचा रहा था लेने में।
क्योंकि ऐसे मैं बहुत बार फँसा हुआ हूँ कि ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। आज तो प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया, लेकिन बहुत बार मैं फँसा हूँ कि ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। तो वैसे भी मेरा ट्रेड मॉर्निंग में हो चुका है और मैं ब्रेक इवन पे क्लोज़ कर रहा हूँ दोस्तों आज के दिन। अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, अब ये कुछ भी करता रहे और नीचे चला जाए या फिर रिवर्स मार जाए, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला दोस्तों। वैसे भी मेरा टाइम हो चुका है, मैं 9:30 से पहले ज़्यादातर अपने ट्रेड ख़त्म कर लेता हूँ। यही मैंने अपना सेटअप बना रखा है, 9:30 से पहले ही अपना ट्रेड ख़त्म कर लो। अभी के लिए तो ये भाग रहा है, भागने देंगे, अब हम ट्रेड नहीं करने वाले। बहुत अच्छा मूव है दोस्तों, कैप्चर अभी नहीं करा, किसी दिन करेंगे जब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम अपने सिंगल सेटअप पे ही बने हुए हैं और आज का हमारा जो ट्रेड है हो चुका है। अब हम कुछ नहीं करने वाले। तो दोस्तों अब कल मिलते हैं। आज के दिन मेरा 27 रुपीज़ के करीब हुआ है, जिसमें से ये ब्रोकरेज में ही चला जाएगा लमसम। कितना दोस्तों ब्रोकरेज में हाँ, 29 रुपीज़ ब्रोकरेज में, मतलब 29 रुपीज़ ब्रोकरेज में जाएगा। 20 मतलब 1 रुपये करीब मेरे को आज लॉस हो गया। तो अब नहीं करा दोस्तों मैं ट्रेड, अब ये जालें दो उसको बैक टू बैक। दोस्तों जिस हिसाब से ये गिर रहा है ना, एकदम से एक फुट की इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, एकदम से बड़ी लंबी चौड़ी कैंडल बनेगी, वो कब बनेगी पता नहीं, लेकिन बनेगी ज़रूर। जितना मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट में, बहुत स्पीड से बन जाएगी। तो बन जाए, हमें क्या, हमारा तो हो चुका है। अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल।